हिजबुल्लाह की इसराइली फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली इसराइल में सेहूनी फ़ौजी तनसीबात और तोपखाने निशाने पर हिजबुल्लाह ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ड्रोन्स बरसाए। जनूबी गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड की सेहूनी फ़ौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले, मार्टर गोलों की बरसात कर दी। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। मैं ये बात करूंगा कि बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को लाइन हाजिर करने का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात की जाए कि एजेंसियों का बजट किस काम में खर्च हो रहा है। चीनी वजीर ने साफ साफ बता दिया कि सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी नहीं हो सकती। मईशत इस वक्त बिखरी पड़ी है। वफाकी काबीना झूठ बोल रही है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का मुल्क में माशी एमरजेंसी लगाने का मुतालबा मुल्क को कर्ज से निजात का हल भी बता दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कौम इस वक्त 78,000 अरब की मकरूज है। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पहल करें। तमाम लीडर 1,000 अरब रुपए इकट्ठा करके आवाम को दिखाएं। बानी पीटीआई बनी गाला पाकिस्तान को अतिया कर दें। आसिफ जरदारी एक बिलावल हाउस अतिया कर दें। IPPs के साथ किए गए मुआहदों पर नजर सानी की जाए। इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है जुबैर साहब की, ये किसी भी सिविलाइज कंट्री में अगर दी जाती तो वहाँ फौरन नोटिस लिया जाता, बल्कि इस किस्म की बातें होती नहीं है सिविलाइज कंट्री। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के बयान का खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने बानी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद की। कोई मुहज़्ज़िब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ पर इंक्वायरी कमीशन बनता। रऊफ हसन ने एहसन इकबाल को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले एहसन इकबाल ने कहा लोग चाहते हैं बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहें। क्या एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं किसको कैद में रहना है? हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते, ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में नोक झोंक। ऐवान मछली बाजार बन गया। पीटीआई रुकन के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। हुकूमती अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव। हुकूमती खवातीन अरकान ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के अल्फाज पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत बजट सेशन तक मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने का इंदिया। वजह पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयाँ या कुछ और। GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। अंदरूनी सियासत से तंग शहरियार आफरीदी को ना तो पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया और ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मुकर्रर तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई अरकान का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अपोजिशन रहनुमा रिलीफ लेने अदालत गए थे। हमारी खवातीन जेलों में हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब बोले पुरअमन रैली और एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबर फौरी मुस्तफ़ी हों। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान की दुनिया में जग हसाई हो रही है। चीफ जस्टिस से मुतालबा है फौजी अदालतों से मुतालिक बेंच दोबारा तश्कील दिया जाए। जरताज गुल का कहना था
कि ये लोग बानी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते तो उनको कैद कर दिया है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए आईएमएफ का वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा। आईएमएफ ने बजट में सख्त माशी फैसलों को खुशाइन करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की तारीफ की। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी खजाना का इजलास। फारूक एच नाइक टैक्स के निफाज पर फट पड़े, बोले हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दें। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है, शुक्र है आईएमएफ को इस बात का नहीं पता। सेनेटर अनूशे रहमान बोली, क्या आईएमएफ के सामने एफबीआर के हाथ बंधे होते हैं? फाटा पाटा के लिए टैक्स छूट के लिए आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा। बतौर पंजाबी सेनेटर मैं पूछती हूँ, क्या सारे टैक्स पंजाब के लिए हैं? सेनेटर ज़िशान खानज़ादा ने कहा, फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इजलास में बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, घरों में बिजली के बिल नहीं, बिजली बम आ रहे हैं। हुकूमत ने बजट अवाम पर जायद टैक्सेस का बोझ डाल दिया है। कराची पुलिस का एक और चेहरा बेनकाब, अवाम के मुहाफिजों ने सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद शुरू कर दिया। कराची की अहम और मसरूफ शार फैसल पर जीटीवी न्यूज़ की टीम पर पुलिस एहलकारों का हमला। काटसास ट्रैफिक हादसे की कवरेज करने वाले रिपोर्टर मलिक जुनेद पर पुलिस एहलकारों ने थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। दीगर चैनल्स के सहाफ़ियों ने मलिक जुनेद को पुलिस से छुड़ाया। चिश्तिया में नामालूम मुल्ज़मान की फायरिंग, लीगी रहनुमा चौधरी गुलाम रब्बानी कत्ल। एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान घात लगाए बैठे थे। जख्मी ताजिर मोहम्मद जमील तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़मान की तलाश में पुलिस के छापे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी, अलमवासी कैंप पर गोलाबारी से खैमा बस्ती में आग भड़क उठी। हमले में 25 अफराद शहीद, 50 से जायद जख्मी। अलशाती, अलबरीज और रफा में भी हमले, 45 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 37,551 हो गई। हिजबुल्लाह की इसराइली फौज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शुमाली इसराइल में सेहूनी फौजी तनसीबात और तोपखाने निशाने पर हिजबुल्लाह ने 6 मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों ड्रोन्स बरसाए। जनूबी गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड की सेहूनी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमले, मार्टर गोलों की बरसात कर दी। हमलों की वीडियो जारी कर दी गई। और टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 146 रन बना सकी। भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह हमवार।